नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम साधारण ब्याज करने वाले हैं। जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम में साधारण ब्याज के क्वेश्चन आए हैं उनमें से कुछ हम देखने वाले हैं, क्योंकि एक ही क्लास में तो हम सारे नहीं देख सकते। कोशिश यही है कि जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वही क्लास में डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 59,200 रुपये की राशि इतनी हो जाती है 6 साल। एक राशि इतनी हो जाती है 59,200 6 साल में, 10 साल में इतनी हो जाती है, यानी 4 साल का इंटरेस्ट। 4 साल का जो ब्याज है वो कितना मिल रहा है, देखिए 800 करूंगा तो 60,000 हो जाएगा, 60 और 12 72 हो जाएगा, तो 12,800 4 साल का। 1 साल का कितना, 3,200। ठीक है, 6 साल का कितना, 32 से 192, 1 लाख कह रहा हूं, 19,200। तो 40,000 रुपये मूलधन रहा होगा। ठीक है, 19,200 में इसमें से घटाऊंगा, 40,000 मूलधन आ जाएगा। 1 साल का ब्याज है 3200 रुपये। 3200 इसका कितना प्रतिशत हो गया, 8% हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कितने साल में ये राशि 76,000 रुपये हो जाएगी। 76,000 का मतलब कितना हो गया, 36,000 रुपये का ब्याज। 36,000 का मतलब कितना हो गया, 90%। 90% ब्याज कितने साल में मिलेगा। यदि ब्याज की जो दर है अब वो 2% ज़्यादा है, 8 से 2 ज़्यादा यानी 10, तो 10% के हिसाब से कितना साल लगेंगे, 9 साल लगेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, 9 ईयर्स मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए बात समझिए ध्यान से, मैंने आपको करा दिया, ऐसा नहीं है कि बात बात पे सारी चीज़ें लिखनी है, ये चीज़ आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि 4 साल का जो ब्याज है वो 12,800 आ गया, 1 साल का 3200 आ गया, 6 साल का 19,200 आ गया, 19,200 घटाया 40,000 आ गया। 40,000 की राशि पे 3200 का ब्याज यानी 8% का। अगर 2% रेट बढ़ जाता है तो दर हो जाती है 10%। 10% के हिसाब से 90% कितने साल में बनेगा, 9 साल में। 9 साल मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, किसी राशि पर जो साधारण ब्याज है वो 1/8 है, उस राशि का 1/8 का मतलब हो गया 12.5%। इतना ब्याज है, और आप सभी को पता है ब्याज कैसे निकलता है, जब रेट को समय से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो साल हैं वो रेट के आधे हैं। रेट अगर R है तो साल कितने हैं, R/2, तभी तो इंटरेस्ट आएगा भाई। 5% अगर 1 साल का है, 10 साल का 50% हो जाता है, टाइम से गुणा कर देते हैं, तो टाइम की वैल्यू R/2 है, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि 25 हो जाएगा R²। अब वो क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज बताना है 15,000 की राशि पर 8 साल के लिए। 8 पंजे 40 हो गया। ठीक है, यानी 40% निकालना है किसका, 15,000 का। 15 चौक 60 होता है, 60 का नजर आ रहा है यहाँ पर, आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेन डिपेंड करता है कि आप इसमें लिखते कितना है, क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, किसी राशि पर साधारण ब्याज 1/4 यानी 25% है कुल मिला के, और कुल मिला के इंटरेस्ट कैसे बनता है, R% इंटू T। तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, रेट परसेंट जो है वो 4 गुना है समय की, यानी रेट अगर R है तो समय हो गया R/4, 4 गुना है ना इसकी, तो R² की वैल्यू 100 आ गई, R की वैल्यू 10% आ गई। वैसे ही क्वेश्चन जैसे पीछे था। अब 10 में 2 बढ़ाया 12% हो गया, 12% के हिसाब से 3 साल का कितना हो जाएगा, 36%, और 36% किसका निकालना है, 5,000 का। तो हमें पता है 36 पंजे क्या होता है, 180 होता है, 180 यहाँ पर है, केवल ये देख के मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। या फिर आप 9 का मल्टीपल भी देख सकते थे, सीधा आंसर मार्क कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन। देखिए लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन है सारे। यदि सीमा 8.5% वार्षिक दर से खाते में इतने रुपए निवेश करती है, 5 साल बाद कितना मिलेगा। 5 साल बाद वो भी निकटतम,
तो इसी से पता लग जाता है क्वेश्चन कैसा है, कैलकुलेटिव है। आइए देखते हैं कैलकुलेशन कैसे हैंडल करनी चाहिए। 8.5% है 5 साल का, यानी कितना हो गया, 8 पंजे 40, 42.5, 17,650 का 42.5% निकालना है आपको। ठीक है, 42.5 निकालना है। ये इंटरेस्ट है, 100% तो अलग है, 17,650 ये तो राशि है। इंटरेस्ट कितना बनेगा, क्योंकि यहाँ निकटतम लिखा है इसलिए मैं कुछ भी नहीं लगा सकता यहाँ पर कि लास्ट डिजिट से कर लूँ या फिर अप्रॉक्सीमेट लगा लूँ या फिर डीएस लगा लूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। अगर मैं इसे 40% और 2.5% ऐसे तोड़ लेता हूँ तो मेरे लिए आसान रह सकता है। कैसे, 40% का मतलब क्या है, मैं इसे 4 गुना करूँगा। ठीक है, 1765 इसका 4 गुना, 17 चौक 68 होता है, 6800 और 240, 7040 और 20, 7060। ठीक है, तो 7060। 2.5% का मतलब क्या है, अब मैं 2.5 गुना नहीं करने वाला। 2.5 गुना का 2.5% का मतलब होता है 1/40। मैं 4 से भाग करूंगा सीधा, बस। तो 4 से अगर मैं भाग करता हूं तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, लगभग 441। ये आ गया 7400, 7400, 7501। तो अगर आप ध्यान से देखें, 5 1 1 5 2 2 5 1 5 1, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। 42.5% कैलकुलेट करना आसान नहीं है। देखिए 40 और 2.5 किया, और 40 का मतलब क्या होता है, 40% में आपको निकालना सिखाता हूँ। मैंने आपको सिखाया कि भाई 40% निकालने मतलब क्या, 4 से गुणा करो। पहली बात तो ये देखो 10% कितना है, ये 40% का मतलब है इसका 4 गुना करूंगा 8000 के करीब आएगा। तो 8000 के करीब क्या आ रहा है, ये आ रहा है। 2.5% का मतलब क्या है, 40 से भाग करना। 40 का मतलब है मैं 4 से भाग करूंगा, जीरो तो मैं भूल गया, क्योंकि 2.5% से मुझे समझ आ रहा है 150, 200, 300, 400 ऐसी लाइन में होगा आंसर। तो मैं जब 4 से भाग करता हूँ, 4 4 1 आ गया, तो 441 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये 17,200 रुपये की राशि को सिंपल इंटरेस्ट में 2 भागों में लगाया गया 2 साल के लिए, 8% और 10% वार्षिक दर से। यदि कुल ब्याज इतना रिसीव हुआ तो आपको बताना है 8% पे कितना लगाया गया। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन इसलिए क्योंकि कैलकुलेटिव है ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कैसे करना चाहिए, 2 साल का 2 साल का 2 साल का, अगर मैं 1 साल की बात कर लूं, 1 साल की कितनी हो जाएगी, 1504, 1504 रुपये 1 साल का। ठीक है, 1504 आ गया 1 साल का। जब 8% पहले पे था, 10% दूसरे पे, यानी इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, 8% पहले का, 10% दूसरे का। तो मैं इसे ऐसे देख सकता हूं, टोटल का 8% और दूसरे का 2%, ऐसे भी नजर आ सकता है मेरे को। ठीक है, ऐसे भी नजर आ सकता है। ठीक है, या फिर मुझे क्या निकालना है, 8% वाला। मैं इसे ऐसे भी देख सकता हूं, पहले और दूसरे का 10% माइनस पहले का 2%, ऐसे भी देख सकता हूं, बिल्कुल देख सकता हूं, क्यों नहीं देख सकता। ठीक है, पहले और दूसरे का 10% निकालता हूं मैं, 1720 आ गया, माइनस 2% पहले का, तो 2% की वैल्यू आ गई कितनी, 1720 यानी 216। तो 100% की कितनी आएगी, इसका 50 गुना यानी 10,800। तो 10,800 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर आ गया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को पहले वाला निकालना था। अगर मेरे को दूसरा वाला निकालना होता तो मैं इस तरीके से करता, 2% दूसरे की वैल्यू आती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये,
अनिल ने 5,000 रुपये की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6% है, तो 6 दूनी 12% हो गया। 8% है अगले 2 साल के लिए, यानी 16% हो गया। 4 साल तो निकल गए। 4 साल के बाद 10% है, ठीक है, यानी 10 साल के लिए निकालना है तो 10 6 60, 60% हो गया। 60 76 12 88, 88% उसे ब्याज मिलने वाला है, ठीक है, 88%। तो 88% किसका? 5,000 का, ठीक है। पहली बात तो मैं देखता हूं पूरा कैलकुलेट करने से पहले 11 से भाग होगा, क्योंकि ये 11 आ रहा है। एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन को मैं आंसर मार्क कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप वैसे भी देख सकते हैं 88,000, 5,000 को 88% निकालना है। तो पता है मैं क्या करने वाला था, 88 दिख रहा है मुझे और 5 नजर आ रहा है, मैं 88 का आधा कर लेता, 44, 5 से 0.5 कर देता, तो 44 कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ नजर आ रहा है, ये मेरा आंसर हो जाता, ठीक है। तो करने का तरीका है, अगला क्वेश्चन है सीजीएल मेंस 2022 29 जनवरी। ए ने 9100 रुपये लगाए 3 साल के लिए 10% के हिसाब से साधारण ब्याज पर, ठीक है। उससे जो राशि मिली 130% राशि मिल जाएगी 10% के हिसाब से 3 साल के लिए, ठीक है। वो राशि बराबर है किसके? जब बी कोई राशि लगाता है 5 साल के लिए 8% के हिसाब से 40, यानी 140%, ठीक है। बी का आपको 90% ऑफ बी निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं ना एक चीज ये भी कर सकता हूं, देखिए 90% ऑफ बी निकालना है मेरे को, तो मैं केवल ये भी देख सकता हूं जो आंसर आएगा 9 से भाग होगा। 9 से भाग होने वाला ऑप्शन देखिए एक ही नजर आ रहा है यहाँ, ये बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, परसेंट जीरो कट गया, परसेंट जीरो कट गया, 7 दूनी 14 और 13, 16900/2, ये बी आ गया। आपको इसका 90% निकालना है, तो ये आ गया। अब इसे सॉल्व करो और आंसर निकाल लो। तो भाई इसे तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, 2 अट्ठे 4 5, 845 इंटू 9 करोगे, लास्ट में 5 आएगा। आप ये भी देख सकते हो कि लास्ट में 5, ये जो छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहा हूँ ना मैं आपको, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला 90% निकालना था तो 9 का मल्टीपल आंसर मार्क कर दो, या फिर मैंने आपसे बोला कि मान लेते हैं आप कैलकुलेट भी करते हैं तो लास्ट में 5 नज़र आ रहा है, 5 नज़र आ रहा है केवल एक ही ऑप्शन में, तो कम से कम यहाँ से अगर मैं 5 देखता हूँ तो कम से कम 5 से 7 सेकंड का समय बचेगा मेरा। मेरी कोशिश यही है कि हर क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ सेकंड बचाए जाएं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक राशि को साधारण ब्याज पे लगाया गया जो कि 6,000 रुपये हो गई 4 साल में, 6750, यानी 3 साल के अंदर 750 रुपये, 1 साल के अंदर 250 रुपये, 1 साल में 250, 4 साल में 1000, तो राशि कितनी हो गई? 5,000। बात हो गई खत्म, डी ऑप्शन आंसर हो गया। भाई 3 साल में 750 रुपये ब्याज मिल रहा है, 4 साल में कितना मिलेगा? सीधा निकालो 1000, 1 साल की जरूरत ही नहीं है, तो 1000 रुपये मैं घटा दूंगा 6,000 में से, तो 5,000 मेरी राशि आने वाली है। ये बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पिछले सीजीएल्स में भी बहुत बार आया है। 8400 रुपये की एक धनराशि इतने प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर लगाई जाती है जो कि इतनी हो जाती है। समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए 10,800 रुपये की राशि को साधारण ब्याज कितना होगा? एक बात ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। आई का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी। ध्यान है? बिल्कुल ध्यान होगा आपको, ठीक है।
अगर मैं आपसे बोलता हूं कि R और T सेम है, तो R भी सेम है, T भी सेम है, तो ये तो सेम आने वाला है। यानी हम ये बोलेंगे I/P जो है वो कांस्टेंट होगा। और इस बात का मतलब क्या है? इस बात का ये मतलब है कि भाई जो रेशियो इंटरेस्ट का होगा वही रेशियो प्रिंसिपल का होगा। प्रिंसिपल का रेशियो देख लेते हैं, क्या है? 8400 और 10,800। तो ये 12 सत्ते 84, 12 नीम 108। ये किसका अनुपात आ गया? प्रिंसिपल का। क्योंकि इसका मतलब क्या है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो जो P का अनुपात है वही I का अनुपात होगा। पहले केस में I कितना है? 8400 से 11,046, 646, 2,646। और मेरे को इसका इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मुझे आंसर नजर आ रहा है पहला ऑप्शन सीधा ए। वो कैसे? मैंने देखा 9 6 54, लास्ट में 4 आएगा और नीचे 7 आएगा। 7 को आखिर में किससे गुणा करूं कि 4 आ जाए? वो है मेरा पहला ऑप्शन जिसमें लास्ट में 2 है। डीएस नहीं लगाना। डीएस क्यों नहीं लगाना? क्योंकि सब में 9 ही आएगा। अगर आपने मेरे से बैच पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर डीएस क्यों नहीं लगाया। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भाई डीएस जब भी लगाते हैं, एक क्वेश्चन के अगर 4 ऑप्शन है वो एक जैसी संख्या से बने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 4 2 और 0, वही आगे पीछे करके लिखा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम डीएस नहीं लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये भी आपका सीजीएल मेंस 3 फरवरी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए। 5,000 रुपए की राशि को 2 भाग में इस तरीके से बांटिए कि पहले भाग पे जो साधारण ब्याज है 4/1/5 साल का, इतने प्रतिशत की ब्याज दर से वो दुगना है। तो पहला साल हो गया, ए राशि थी मान लेते हैं 4 पंजे 20 और 1 21/5, और 6/2/3 का मतलब है 1/15। किसका? ए का। तो ये जो साधारण ब्याज है वो किसका है? डबल है। किसके? दूसरे भाग के। 4 दूनी 8 तिया 11, 8 3 11, 11/4, 4% का मतलब हो गया 1/25। आपको निकालना है B/A। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर आपका करने का तरीका क्या होगा ये बहुत मैटर करता है, जो मैं बार बार बोलता हूं। देखिए ये ए है, ये बी है, ठीक है। मैं क्या करता, मैं ये देखता कि एक में ए के सामने 11 आ रहा है, तो ए के सामने 11 आएगा क्योंकि वो नहीं घटेगा, और ए लिखा है पीछे, तो 2 ऑप्शन आ गए ये। बी के सामने क्या आ रहा है? 21, 21 में क्या आता है? 7, तो बी के सामने 7 का मल्टीपल आएगा, ए के सामने 11 का, तो मेरे को नजर आ गया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में आंसर मार्क कर दूंगा। ठीक है। मैं इन चीजों को इस तरीके से देखता हूं, मैं बार बार ये करके काटता नहीं हूं। आपको भी ये कहूंगा थोड़ा सा ट्राई करिए, कुछ बहुत बड़ी ट्रिक नहीं बताई मैंने। भाई देखिए यहाँ 21 आ रहा है, इसमें 7 है, या वो नीचे से कट सकता है या यहाँ से, ना यहाँ पर किसी में 7 है ना यहाँ पर किसी में 7 है, तो बी के सामने 7 आएगा ही आएगा। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर 11 है, नीचे 11 नहीं है, ना यहाँ पर 11 है, तो ए के सामने 11 आएगा ही आएगा, तो B/A निकालना है, वो मैंने निकाल दिया आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये देखिए, 50,250 रुपए की राशि को साधारण ब्याज पे इस तरीके से बांटा जाता है कि पहले भाग का 7.5 साल यानी 15/2, 8 से 1/3 यानी 1/12, वो 5/2 गुना है किसके? 5 चौक 20 और 1 21, 21/4, 8% का मतलब 2/25 इसके। भाई पिछले क्वेश्चन में तो हमने बिना काटे काम चला लिया क्योंकि अनुपात ही पूछा था, यहाँ तो काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अगर मैं देखता हूँ 2 से कटा 2, 2 से आया 4, ये 6 आ गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से 5 कट गया, A/B कितना आ गया? 42/25, तो 67 की वैल्यू हो गई कितनी? 50250। और मेरे को किसकी निकालनी है? 42 में से 25 गया यानी 17 की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, अब क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? पहली बात तो मैं ये देख सकता हूं, देखिए क्या मुझे तो आंसर एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, वो है ये, केवल ये नजर आ रहा है और कोई आंसर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, कैसे? मैं इसमें देख सकता हूं 250 यानी जो 125 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर वही होगा जो 125 से डिवाइड होगा। ये है एक ऑप्शन, ये भी कट जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी कट जाएगा, नहीं होगा, ये भी कट जाएगा, नहीं होगा। केवल बी ऑप्शन ऐसा है जो मुझे आंसर नजर आ रहा है, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तरीका है, देखिए कैलकुलेशन अदरवाइज आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, CGL 13 अगस्त 2021, ध्यान से देखिए। साधारण ब्याज दर से पहले 2 साल 8%, 2 साल का कितना हो गया? 16%। अगले 4 साल 10%, 2 और 4 6 साल का हो गया, 40% और जोड़ गया। अब 9 साल तक निकालना है, यानी अगले 3 साल और लेने हैं, 12 3 36%, तो 40 और 52 92। ठीक है, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन लग रहा है यार, ये तो बहुत ज्यादा। 92 की वैल्यू दे रखी है 18358.6। हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट? मेरे को 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है यहां पर। ठीक है, ध्यान से देखिए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन नजर आ रहा है। आप क्या करेंगे? देखिए सभी क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ ये कोशिश कर रहा हूं कि कैलकुलेशन कहीं ना कहीं कम हो जाए। देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर मैं 2 से काटता हूं, 2 से नहीं 4 से, ये आ जाएगा। ठीक है, आंसर मुझे जहां तक नजर आ रहा है वो है ये डी ऑप्शन। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए जब आप सॉल्व करेंगे 18358.6 इंटू 25/239, ये हटा के मैं 0 लगाता हूँ, 5 से काटता हूँ, 5 से काटता हूँ, ये 5 हट जाएगा इसमें। मुझे एक बात पता है, जो आंसर आएगा वो 5 से भाग होगा, 25 से नहीं होगा। ये 25 से हो रहा है, ये गया, बचा डी ऑप्शन। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये तो बहुत मुश्किल है, वैसे तो मुश्किल नहीं है, मैं कोर्स में लगभग हर क्लास में हर क्वेश्चन में ही कराता हूँ इस तरीके से। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताता हूँ क्या करना चाहिए आपको। आप ये देखिए, मेरे पास ये था, अगर मैं डीएस लगा दूं, इसका डीएस आ गया 8 और 1 9 गया, 5 3 8 8 16 6 22, 22 का मतलब है 4 4 एकम 4, ऊपर 4 आ गया, नीचे 2, नीचे 2 का मतलब है ऊपर 5, तो डीएस कितना आ गया? 4 पंजे 20 यानी 2, तो जिसके अंकों का योग 2, 7 2 9 6 आ गया, 7 4 11 6 17 18 गया, 7 2 9 8 बचा। केवल डी ऑप्शन है जिसका डीएस 2 है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है इन सब क्वेश्चन में, मैंने इसलिए ही क्लास ली है। ये सारी जो सेशन में ले रहा हूँ वो सारी इसलिए ले रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन को कैसे टैकल करें, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए नहीं कि आप कॉन्सेप्ट बनाना सीखें। 2 समान राशि को साधारण ब्याज पर 6% और 10% पर लगाया जाता है। पहली राशि 2 साल में रिकवर हो जाती है दूसरी से, और प्रत्येक दशा में अमाउंट जो है 1105 है। ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल सेम है, मूलधन अमाउंट सेम है, मिश्रधन। देखिए प्रिंसिपल यहां पता लगा, अमाउंट यहां पता लगा। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा जब हो सकता है जब इसके अंदर जो आई जुड़ता है वो सेम हो। ठीक है, और आई के फॉर्मूले में क्या आता है? कॉन्सेप्ट है, देखिए आई का फॉर्मूला आता है PRT, और P सेम है, आई भी सेम है, तो R इंटू टी भी सेम होगा।
इसका मतलब है आर टी पे उल्टा निर्भर करेगा, पूरा कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको यहाँ। तो जो अनुपात आर का है टी का अनुपात उसका उल्टा होगा। आर का अनुपात कितना है 6:10, टी का कितना होगा 10:6। दोनों समय में जो अंतर है वो 2 साल का है, यानी इसे मुझे 5 लेना पड़ेगा, इसे 3 लेना पड़ेगा काटने पर, तभी तो 2 साल आ रहा है। ठीक है, अब बात सारी क्लियर है कि 6% के हिसाब से 5 साल में रिकवर हुआ है, 10% के हिसाब से 3 साल में हुआ है। 6 पंजे 30 हो गया, यानी 30% इंटरेस्ट मिला है। तो 30% का मतलब क्या हुआ, 130% की वैल्यू है आपके सामने 1105, क्योंकि मिश्र धन है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, देखिए फिर से मैं देखता हूं तो आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं डीएस लगा सकता हूं, 7 हो गया, 4 हो गया, 7 चौक 28, 1 सेकेंड हो जाइए, कुछ गड़बड़ हो गई लग रहा है। 7 हो गया, नीचे 4, 7 7 49, 4 आएगा डीएस, हाँ डीएस 4 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये भी देख सकते हैं, देखिए 13 9 में तो नहीं जाएगा, 13 नहीं में 117 होता है, दोनों गए, लास्ट में 5 का मल्टीपल आएगा ही आएगा, वो इसमें है, बात खत्म हो गई भाई। कैलकुलेशन देखिए करने की इतनी जरूरत है नहीं कि आखिर तक एक एक पॉइंट काट रहे हैं लिख रहे हैं, इतनी जरूरत नहीं है। तो आप सीखिए इन चीजों को, घर पे लगाइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक राशि साधारण ब्याज से इतनी हो जाती है 3 साल में, 5 साल में इतनी हो जाती है, 2 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 1920 रुपए आ गया। अब देखिए कितनी जल्दी बोल दिया मैंने, आपके अंदर भी ये बात होनी चाहिए। ठीक है, अगर एग्जाम क्रैक करना है तो इंस्पेक्टर 40 लगातार सिखाया मैंने आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 साल में 1920, 3 साल में कितना, 960, 2700, 2880, तो प्रिंसिपल आ गया 12,000 रुपये। ठीक है, और 12,000 पे 960 रुपये 1 साल का, 8% हो गया, 8 पर 8% की जरूरत भी है, मैं बेमतलब में निकाल रहा हूं, जरूरत ही नहीं लग रही मेरे को, तो क्यों निकालें हम, जरूरत ही नहीं है। 12,000 राशि आ गई, तो 12,000 राशि पे 10% के हिसाब से 4 साल का साधारण ब्याज 40%, 40% निकालना है इसका, 12 चौक 48, बात हो गई खत्म। ठीक है, CGL 2021 16 अगस्त शिफ्ट 2। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक राशि को 2 हिस्सों में 4:5 में तोड़ा गया, मान लेते हैं एक 400 है तो दूसरी 500 है। 8% के हिसाब से 8 चौक 32, 32% इसका इंटरेस्ट हो गया, यानी 128 रुपये, 32%। 8 पंजे 40, 40% इसका हो गया, यानी 200 रुपये। ठीक है, और इंटरेस्ट का जो अंतर है वो है 72, 72 की वैल्यू है 468। आपको बताना है टोटल राशि कितनी लैंड करेगी, 500, 400, 900, ये निकालना है। ये मैं कैसे निकाल पा सकता हूं आराम से, मैं ये देखता हूं। देखिए मुझे क्या नजर आ रहा है, मैं बताऊं मुझे क्या नजर आ रहा है, मैंने केवल 72 और 9 देखा है, मुझे नजर आ रहा है 8 से भाग, मैं 8 से भाग करता हूं, 8 पंजे 40, बचा 6, 8 अट्ठे 64, 5 8 देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, फिर से मैंने आपको ये सिखाया कि आंसर मार्क कैसे करना है। हर क्वेश्चन में इस चीज पे स्पेशल फोकस रखा है कि आंसर जल्दी कैसे मार्क करना है। हर क्वेश्चन में हमने समय बचाया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लास्ट क्वेश्चन है इस आज के क्लास का। एक राशि 8 यानी 81,840 हो जाती है 3 साल में, 92,400 हो जाती है 5 साल में। अब पहली बात तो यहाँ से यहाँ कितना गैप हो गया आप ये देखिए, मैं कैसे करता हूँ, 81 से 92 यानी 11,000, और 11,000 में से क्या गया, 840 में से 400 घटाया तो आया 440, 11,000 में से 440 घटाया, ठीक है, तो 10,560 ये आ गया।
ठीक है, ये कितने साल का इंटरेस्ट है? 2 साल का। 1 साल का कितना हो गया? ये हो गया। 3 साल का कितना हो गया? 15,840। 15,840 में इसमें से घटाता हूं तो कितना आ गया? 66,000 आ गया। ठीक है, और 5280, 66 अट्ठे होता है तो 8% आ गया। 2% ज्यादा होता तो 10% हो जाता, और 10% के हिसाब से बोल रहा राशि कितने साल में डबल होगी। 10% अगर आपको ब्याज मिल रहा है साधारण ब्याज, तो 100% कितने साल में मिलेगा? 100/10 यानी 10%। तो ये मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक बार में हम देख लेते हैं दोबारा से। देखिए कैलकुलेशन में हमने कहाँ कहाँ काम किया, मैं आपको ये बताता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट की क्लास हमने स्टार्ट करी। ठीक है, यहाँ सबसे पहले ये तो चलो पूरा मैंने लिख के दिखाया, आपको लिखना नहीं है, यहाँ पर ये सीखने को मिला। अगला क्वेश्चन ये, इसमें भी आप बिना लिखे काम कर सकते हैं। मैंने ये बताया कि 15 चौक 60, 4 देखते ही आंसर, 60 देखते ही आंसर मार्क कर दो। अगला हमने ये देखा 18 देखते ही आंसर मार्क कर दिया, या फिर 9 का मल्टीपल मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन कैलकुलेटिव था। यहाँ मैंने आपको ये सिखाया 42.5% तो बच्चे आप यहाँ निकाल ही नहीं सकते, वाट लग जाएगी, तो 40 और 2.5 करके तोड़ के दिखाया। आगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने आपको पहले तो कॉन्सेप्ट में ये बताया कि आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि भाई 2 की वैल्यू अगर 100 है 50 गुना, तो इसका 50 गुना। ठीक है, तो 216 5 1080। ठीक है, या फिर 9 का मल्टीपल हम यहाँ देख सकते थे, ये काम जरूर कर सकते थे जो मैंने आपको नहीं बताया। 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने ये बताया था कि मैंने ये देखा कि 88 5000 तो 11 का मल्टीपल आएगा, मार्क किया आंसर। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, इसमें मैंने आपको बताया कि भाई 9 का मल्टीपल देख के भी आप आंसर मार्क कर सकते थे, अन्यथा लास्ट में 5 देखो आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये तो सिंपल था। अगला क्वेश्चन ये बढ़िया क्वेश्चन था, जहां मैंने आपको ये बताया कि भाई मुझे तो आखिरी संख्या देख के पता लग रहा है, मैं डीएस वीएस कुछ नहीं लगा पा रहा, पर आखिरी संख्या देख के पता लग रहा है कि भाई 2 आएगी आखिरी संख्या। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यहां पर मैंने आपको ये बताया कि भाई बी में 7 आना चाहिए, ए में 11। आप देखिए ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, जिसमें हर क्वेश्चन में मैं आपको कैलकुलेशन थे कैसे खेलना है ये आपको सिखा रहा हूं। अगला क्वेश्चन था ये आपके सामने, फिर इसमें कैलकुलेशन आती, मैंने आपको बोला 125 से भाग हो रहा है, मल्टीपल चेक करो, आंसर मार्क कर दो। फिर अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा कैलकुलेटिव, तो इसमें भी मैंने आपको ये बताया कि भाई डीएस देख लो 2 आएगा, आंसर मार्क हो जाएगा। ठीक है, मैंने 5 का मल्टीपल भी बताया था, इसमें ध्यान हो तो। और वही गिनती चुनती की 4-5 चीजें हैं, वही लगती हैं बार बार, गिनती चुनती की 4-5 चीजें। आर टी, यहां पर भी आपने डीएस कैलकुलेट किया, टीएस से आंसर मार्क किया। फिर अगला क्वेश्चन ये तो आसान था, इसमें कुछ नहीं था खास। यहां पर भी मैंने आपको दिखाया कि मैंने कैसे कैलकुलेशन किया, कि भाई 8 से भाग कर दिया, 8 से भाग किया, 58 देख के आंसर मार्क कर दिया, आधे अधूरे से आंसर। फिर अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, इसमें तो आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये थी हमारी एसआई की क्लास। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। आपने कैलकुलेशन हैंडल करने का तरीका क्या सीखा आपने, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, यानी देखिए आप पढ़ते हैं, मेरा काम केवल ये नहीं है कि आऊं यहाँ पर क्वेश्चन पहला ये है, ये इसका सॉल्यूशन है, पूरा लिख दूं और आप समझ गए, बात खत्म हो गई। ऐसा समझने के लिए बहुत सारे चैनल हैं। ठीक है, मेरा ही नहीं, बहुत सारे चैनल हैं, अनगिनत हैं। जो मैं आपको कराऊंगा वो आपको कोई नहीं कराएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं आपको कैलकुलेशन कैसे टैकल करनी है, मैं आपको लगातार वो सिखा रहा हूं। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होता है। ठीक है, जो YouTube क्लासेस का जो पर्पस है वो ये है कि मेन क्रीम आपको सिखाऊं मैं, कि भाई कैलकुलेशन कैसे हैंडल करी जाती है, कैसे आंसर जल्दी मार्क किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस तो आजकल भरमार है, आप कहीं भी देख सकते हैं, बहुत सारी हैं। ठीक है, जो कला मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपका लगातार समय बचाएगी एग्जाम में। तो फोकस करिए इन सभी क्लासेस पर, जो जो सीख रहे हैं वो घर पे लगाइए, और अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।
ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।